पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स या पॉलीजेनिक ट्रेट्स, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजीन्स। तीन डिफरेंट नेम्स हैं और इन तीन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स। ट्रेट्स तो आपको पता है क्या है, कोई भी जिंदा चीज़ के बॉडी के अंदर कोई भी खासियत हो उसको ट्रेट बोलते हैं। जैसे प्लांट के केस में प्लांट का हाइट है, बीज का कलर है, बीज का शेप है, फूल का कलर है, फूल के पोजीशन है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में स्किन कलर है, आई कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, बहुत सारे ये है कैरेक्टर या ट्रेट्स। बट यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स, पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स का मतलब ये है एक ऐसा ट्रेट जिसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हो, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मटर के प्लांट में, मटर के प्लांट में एक ट्रेट था हाइट, कद। ठीक है, कद आपने देखा था, हाइट। हाइट के पीछे, हाइट दो तरह के थे। किसके केस में? प्लांट के केस में हाइट जो था वो दो तरह के था। सो हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि हाइट सिर्फ दो किस्म है, या तो वो टॉल होगा या फिर ये शॉर्ट होगा, बस ये दो टाइप्स थे। टॉल और शॉर्ट को कितने जीन्स कंट्रोल कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक जीन, ओनली वन जीन, ये हाइट को कंट्रोल कर रहा था। एक जीन के दो शक्लें थी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, उसका हम लोगों ने नाम एलील्स रख दिया था। ठीक है, तो जीन 1 और 2 ये उसके एलील थे। सो जीन एक था। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ट्रेट के पीछे एक जीन इन्वॉल्व होता है, यानी उसका एक एलील का एक जोड़ा होगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेट्स भी होते हैं जिसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो ट्रेट्स एक जीन उनके पीछे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा जीन जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो क्योंकि इधर डेफिनेशन में पॉलीजेनेटिक लिखा हुआ है, पॉली मीन्स मैनी, जेनेटिक्स मीन्स जीन्स। अगर एक ट्रेट को एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, उस ट्रेट का नाम होगा पॉलीजेनेटिक ट्रेट। और जिस अंदाज से ये ट्रेट माँ बाप से, पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उस मैकेनिज्म का नाम होगा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। क्योंकि ये भी पेरेंट से बच्चों में शिफ्ट होते हैं, तो फिर इस प्रोसेस को पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कहेंगे। और जो जीन्स इस ट्रेट के पीछे इन्वॉल्व हैं, जो जीन ऐसा ट्रेट लाते हैं, उन जीन का नाम होगा पॉलीजीन्स। सो ये तीन की तीन चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये तो डेफिनेशन था। इसमें एक चीज़ ज़रा गौर से देखिए, डिफरेंट जीन पेयर्स यहाँ पर आ गए। डिफरेंट जीन पेयर्स है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, एक से ज़्यादा जीन पेयर्स है। यहाँ पर ये भी देखिए, फाउंड ए डिफरेंट लोकाई, एक ही क्रोमोसोम पर या मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर जगह डिफरेंट होंगे। वो आमतौर पर एलील का जगह एक ही होता है, एक जीन के जो दो एलील थे एक ही जगह था, लेकिन ये वाले जो जीन है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जीन अलग अलग जगहों पर है। हर जीन का अपना अलग अलग लोकस है। सो ये बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में या ट्रेट्स में जीन जो है वो डिफरेंट लोकाई पर होंगे। ज़ाहिर एक जीन नहीं है, अगर एक जीन होता तो वो एक ही जगह पे होता। यहाँ पर जीन 2-3 डिफरेंट जीन है, तो डिफरेंट जीन के जगह भी डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर द ट्रेट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब ज़रा आप यहाँ पर आ जाइए। इंसान के केस में अगर मैं बताऊं, प्लांट के केस में, इंसान के केस में अगर हम हाइट को देखेंगे तो हाइट में हमारे पास एक क्या होगा, वेरी टॉल, बहुत ज्यादा टॉल। दूसरा क्या होगा, जस्ट टॉल। दूसरा क्या होगा, शॉर्ट। और
आखिर में क्या होगा? वेरी शॉर्ट। एक और आसान अल्फाज में, एक शख्स का कद लेट सपोज 60 सेंटीमीटर है, लेट सपोज एक का है 59 सेंटीमीटर। दुनिया के जितने सारे लोग अगर हम देखें तो कुछ ऐसे होंगे जिसका 58 सेंटीमीटर होगा, और कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जिनका 57 सेंटीमीटर होगा। अब आप चलते जाएं 56 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। देखिए, ट्रेट सिर्फ एक ट्रेट है। क्या नाम है ट्रेट का? हाइट। हाइट एक ट्रेट है, लेकिन इसके कितने फिनोटाइप्स हैं? किसी का 60 सेंटीमीटर का हाइट है, किसी का 59 है, किसी का 58 है, किसी का 57 है। अब इस तरह से आप चलते जाइए, और भी बहुत सारी शक्लें हैं। सो इसीलिए बोर्ड पे मैंने लिखा था मेनी फिनोटाइप्स, लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का तो यही मतलब है, ट्रेट हैज लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स, यही है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल बताया था हाइट में, इंसानों की हाइट में। अगर मैं आपको प्लांट में लेके चलूं, प्लांट में गंदम का कलर है, गंदम का कलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेन कलर। ग्रेन कलर आप जरा देखें क्या से क्या हो सकता है। यहाँ कुछ गंदम जो है उनका कलर वाइट है, कुछ का लाइट पिंक है, लाइट रेड है, मॉडरेटली डार्क रेड है और डार्क रेड है। तो कितनी ज़्यादा शक्लें हमारे पास है, कितनी ज़्यादा फिनोटाइप्स हमारे पास आ रही है। फिर से देखिए, गंदम का कलर एक ट्रेट है, बहुत सारे ट्रेट नहीं है। गंदम का कलर, व्हीट कलर इज जस्ट वन ट्रेट, और उसकी कितनी ज़्यादा शक्लें हैं, इतनी ज़्यादा फिनोटाइप्स हैं। गंदम का कलर एक और एग्जाम्पल है पॉलीजेनेटिक ट्रेट का, क्योंकि गंदम के कलर के पीछे एक जीन इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज्यादा जीन के पेयर्स इन्वॉल्व है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जीन पेयर्स यहां पर इन्वॉल्व है। राइट। इसी तरह एक और लफ्ज यहां पर मैंने लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग है, एक डिसकॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट का मतलब यह है एक ऐसा खासियत जिसके दो एक्सट्रीम हों और दो एक्सट्रीम के बीच बहुत सारे मुतबादिल शक्लें हों, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो। कैसे? जरा गौर से देखिए। एक एक्सट्रीम है बहुत ज्यादा ऊंचा कद, बहुत ज्यादा ऊंचा कद, दूसरा एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा छोटा सा कद। ठीक है, लेट सपोज आपने दुनिया के तमाम इंसानों को एक स्टडी किया, आपने देखा, और उन दुनिया के तमाम इंसानों में अपने सबसे लंबे कद वाला इंसान जो है उसको लाइन के एक सिरे पे जाके खड़ा किया, और दुनिया में जितने भी कम से कम शॉर्ट कद वाला इंसान था वो आपने दूसरे साइड पे जो है लाया। बीच में जो कलर्स हैं, हाइट है, ज़ाहिर है दुनिया में सारे के सारे लोग तो सिर्फ एक हाइट के नहीं है, बस एक सारे लंबे कद के हैं या तो फिर सारे छोटे कद के हैं। बीच में तो बहुत सारे दरमियाना कद वाले लोग भी तो मौजूद होते हैं ना। सो ऐसे वेरिएशन को जिसमें दो एक्सट्रीम के दरमियाना शक्लें हों, ऐसे वेरिएशन का नाम है कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। इसमें हर मुतबादिल फॉर्म के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। लेट्स सपोज यहाँ पर आप ज़रा आके मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, एक एक्सट्रीम 60 सेंटीमीटर का है, दूसरा अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे तो लेट्स सपोज आपको 30 सेंटीमीटर का कद मिल जाता है। तो दो एक्सट्रीम में से एक एक्सट्रीम ये आया 60 सेंटीमीटर का, दूसरा 30 सेंटीमीटर का। बीच में ज़रा देखिए, शक्लें ज़रा देखिए, 59 और 60 के दरमियान कितना छोटा डिफरेंस है, जस्ट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसी तरह से इसके दरमियान और 58 और 57 के दरमियान कितना छोटा डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ट्रेट को हम लोग क्या नाम देंगे? कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। अच्छा, इसी तरह से कॉन्टिन्यूस वेरिंग ट्रेट के एक और भी अच्छा एग्जांपल हमारे पास है इंटेलिजेंस, ज़हानत। दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपको तमाम के तमाम लोगों में एक ऐसा बंदा मिलेगा, मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, वो आपका एक एक्सट्रीम बनाएगा। और दुनिया में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा लेस इंटेलिजेंस है, मतलब ना होने के बराबर। तो ये आपके पास दो एक्सट्रीम आ गए। अब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इनके बीच में आ रहे होंगे, दरमियाना इंटेलिजेंस वाले,
थोड़ा ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। तो वो इंटेलिजेंस भी जो है ये हमारे पास एक किस्म का कौन सा ट्रेट है? कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। दुनिया के तमाम इंसान एक तरह के जहानत नहीं रखते हैं, तो जहानत चूंकि चेंज हो जाता है एक शख्स से दूसरे शख्स में, इसीलिए ये भी एक वेरिएशन का एक अच्छा एग्जांपल है। खैर, हम वापस आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सो ये जो पॉलीजेनेटिक ट्रेट है, ये दरअसल किस चीज़ के साथ इन्वॉल्व है? कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट के साथ इन्वॉल्व है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्किन कलर और ग्रेन कलर, गंदम का रंग। यहां पर मैंने लिखा हुआ पहला एग्जांपल क्या है? ग्रेन कलर। गंदम का कलर क्या हो सकता है? वाइट, पिगमेंट्स बिल्कुल नहीं है, नो पिगमेंट्स। लाइट पिंक, थोड़ा सा पिगमेंट आ जाता है। पिंक, थोड़ा और पिगमेंट आ जाते, कलर आ जाए। लाइट रेड, थोड़ा और पिगमेंट्स आ गए। रेड और पिगमेंट्स आ रहे हैं। मॉडरेटली डार्क रेड, और भी पिगमेंट्स आ रहे हैं। डार्क रेड, सारे के सारे फुल पिगमेंट्स आ गए। तो एक तरतीब से जो है हमें गंदम का कलर हमें नज़र आया, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक। यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखें, मैंने लिखा हुआ है ऑल द जीन्स इन्फ्लुएंस द ट्रेट इन एन एडिटिव वे। आपको बुक्स में इधर उधर कहीं पर अगर ऐसा लफ्ज़ नज़र आ जाए पढ़ते वक्त, एडिटिव का मतलब इधर क्या है? एडिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिवली बात हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर वाइट है तो वाइट में पिगमेंट्स ऐड नहीं हुए हैं, राइट। उसके बाद जब आप लाइट पिंक में जाते हैं तो थोड़े से पिगमेंट ऐड हो जाते हैं। आप पिंक में चले जाते हैं, थोड़े और भी पिगमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो एक एंड से दूसरे एंड में आते हुए कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एडिटिव वे, राइट। ये हुआ। और यहां पर एक और चीज़ भी लिखा है, प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव फिनोटाइप का मतलब ये है इधर 0% पिगमेंट्स, 2%, 10%, 60%, 80%, 90%, 100%। क्वांटिटेटिवली कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए आप उसको बोलते हैं प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप। ये जो वाइट कलर है ये फिनोटाइप है, लाइट पिंक ये भी फिनोटाइप है, लेकिन ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है, पिगमेंट्स की तादाद या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर आप वाइट से डार्क रेड पे चले जाओ तो क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर आप डार्क रेड से रिवर्स होकर के चले जाए, मॉडरेटली डार्क रेड से रेड पर आ जाए, क्वांटिटी कम हो जाएगी। लाइट रेड पर आ जाएंगे, क्वांटिटी और भी कम हो जाएगी। पिंक पर क्वांटिटी कम होती जाएगी। क्वांटिटी का कम होना नेगेटिव इफेक्ट कहलाता है, क्वांटिटी का ज़्यादा ना पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। ये अभी आपको बुक पढ़ते हुए कई बार नजर आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि एक इंट से क्वांटिटी बढ़ रही है, पिगमेंट्स की तादाद बढ़ रही है, वो आस्ता आस्ता से रेड की तरफ रेड और फिर डार्क रेड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्ट। और अगर उसमें क्वांटिटी कम हो रही है तो वी कॉल इट नेगेटिव इफेक्ट। सो ये जो पॉइंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप समझ लेते हैं तो आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। अभी मैं आपको पूरा जो टॉपिक है एग्जांपल के साथ और भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए। ग्रीन कलर, गंदम का रंग, एक वेरिएशन है। कौन सा वेरिएशन है? कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है, क्योंकि गंदम का रंग पूरी दुनिया में एक तरह का नहीं है। अगर पूरी दुनिया में गंदम का कलर सिर्फ एक तरह का होता फिर तो ये वेरिएशन भी नहीं होता। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कलर के गंदम होते हैं, सिर्फ 2 कलर के गंदम, बस लेट्स सपोज एक वाइट कलर का गंदम है, एक फुल डार्क रेड है और कोई कलर नहीं है, हम इसको फिर डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन अब हम इसको क्या नाम देंगे? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कहेंगे, क्योंकि गंदम का कलर जो है वो बहुत सारे दरमियाना फिनोटाइप्स होते हैं, एक एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम के दरमियान। ग्रीन कलर का एक एक्सट्रीम वाइट है और दूसरा एक्सट्रीम जो है वो क्या? डार्क रेड है। पूरी दुनिया में आप गंदम देखोगे ना तो कुछ आपको वाइट में नजर आएंगे तो कुछ डार्क रेड में आएंगे। बकाया जो गंदम के कलर्स हैं बकाया, वो आपको इन दोनों के बीच नजर आएंगे।
अब जब हमने देखा कि यार कलर के पीछे कौन से जीन होते हैं, सो गंदम के कलर के पीछे 3 तरह के जीन्स इन्वॉल्व है, 3 तरह के जीन्स। जैसे आपको पहले भी बताया था, पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स, 1 से ज़्यादा जीन। गंदम के कलर के पीछे जीन A, B, C, 3 तरह के जीन इन्वॉल्व होते हैं। एक जीन को हम A कहेंगे, दूसरे जीन को B कहेंगे, तीसरे को हम C कहेंगे। अब अगर इसको आप छोटे उसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखोगे, छोटे अल्फ़ाबेट्स मीन्स के ये जो है ये लेस पिगमेंट्स को शो कर रहे हैं, इस तरह के जीन, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और ये जो जीन है A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये जो है ये डार्क रेड को शो कर रहा है, मतलब ये पिगमेंट्स ज़्यादा को शो कर रहे हैं। अब हर स्टूडेंट को पता है कि एक जीन के जोड़े होते हैं। ए को आप अकेला नहीं लिख सकते हैं, ए ज़रूर 2 शक्लों में होगा। तो ये इस तरह से होगा, ये जो स्मॉल ए है ये स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल बी हो सकती है, ये स्मॉल सी हो सकती है। तो एक एक्सट्रीम पर आप लोग इस तरह लिखोगे, सारे के सारे छोटे लेटर्स, 3 जीन के अलग अलग शक्लें हैं। अगर किसी गंदम के प्लांट में ये नजर आ गए इस तरह के, तो वो गंदम का कलर क्या होगा? वाइट होगा। और अगर किसी गंदम के अंदर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, यानी एक ये जीन का जोड़ा मिला और ये वाला जीन, अगर ये 3 मिले तो वो गंदम क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा रेड कलर का होगा, बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का गंदम होगा। अब मैं क्या करता हूं, इनके अंदर क्वांटिटेटिव इफेक्ट लाना चाहूंगा, ठीक है। समझो कि ये वाले जीन जो है पिगमेंट्स ऐड करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। ये कौन सा इफेक्ट देते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, समझ लीजिए। और ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये वाले जीन जो है ये क्या करते हैं? ये नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं। मतलब अगर किसी गंदम में ये वाले जीन्स थे, ये रंग को डिक्रीज करेगा, अगर ये वाले जीन थे तो ये कलर को इंक्रीज कर देगा। हाँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये है तो फुल वाइट। अगर इनमें से कोई एक कैपिटल लेटर का आ जाए, सिर्फ एक, ओनली वन, लेट्स सपोज स्मॉल ए के बजाय सिर्फ एक कैपिटल ए आ जाए, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, किस चीज़ की? कलर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव इफेक्ट आया, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आया क्योंकि सिर्फ एक कैपिटल लेटर आया। इससे क्या होगा? इससे गंदम का कलर जो है वो हो जाएगा लाइट पिंक। ये कौन सा कलर है? ये पूरा दिस वन लाइट कलर। जब ये वाले जीन आ जाते हैं, एक आने से लाइट पिंक हो जाएगा। लाइट पिंक मतलब वाइट से लाइट पिंक थोड़ा ज़्यादा कलर रखता है। अच्छा, अगर 2 को कर दें, 2, एक ये वाला कैपिटल ए में आ जाता है और बी में से भी एक कैपिटल आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि पिगमेंट्स की क्वांटिटी थोड़ी बहुत और भी बढ़ जाएगी, लिहाजा अब कलर भी थोड़ा तेज़ हो जाएगा। कलर तेज़ हो जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भाई कलर क्यों तेज़ हो जाएगा? कलर इसलिए तेज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन आ गए। पॉजिटिव इफेक्ट वाले कैपिटल ABC जो है पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, तो ये कलर ज़्यादा करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? वाइट से लाइट पिंक से फिर ये पिंक हो जाएगा। यहाँ पर अगर किसी गंदम में ये वाली जीन नज़र आ गए। चले जनाब, अब तो 2 हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हो गए? 3 हो गए। अगर 3 पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन आ गए तो फिर इसका कलर और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। इसका कलर अब क्या हो जाएगा? लाइट रेड हो जाएगा। जैसे मैंने सीक्वेंस पे लिखा था, ये जो है ये लाइट रेड है, ठीक है, लाइट रेड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है, गौर से देखोगे तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन 4 हो गए हैं। पिगमेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी और ये जो है ये रेड से लाइट रेड से रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन 1, 2, 3, 4, 5
5 जो है पॉजिटिव इफेक्ट वाले हैं, सिर्फ एक नेगेटिव इफेक्ट वाला है। इससे पिगमेंट्स की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी, तो वो जो है वो गंदम जो है आपको किस तरह नज़र आएगा, डार्क तो होगा लेकिन दरमियाना किस्म का डार्क कलर होगा, मॉडरेटली डार्क कलर होगा। और तो ज़रा देखिए यहाँ पर अगर आप आके देखोगे, सारे के सारे पॉजिटिव इफेक्ट वाले जीन हैं। तो अगर किसी गंदम के प्लांट में इस तरह के 6 के 6 ये वाले जीन आ गए तो वो गंदम जो होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। सो नतीजा क्या हुआ आज के टॉपिक का, कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं, चेंज करते हैं कॉन्टीन्यूसली। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, तो ये एक एक्सट्रीम है फुल वाइट और ये दूसरा एक्सट्रीम है फुल डार्क। इसमें पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट थोड़े बहुत आ गए, बढ़ते गए, यहाँ पर आकर पिगमेंट सबसे ज़्यादा हो गए। ऐसे खसूसियात के पीछे एक जीन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा जीन है। ये देखो ABC 3 जीन डिफरेंट जगहों पर होगा। A अलग जगह पर होगा ए वाला जीन, B एक और लोकस पर होगा, C एक और लोकस पे होगा। डिफरेंट जगहों पर ये जीन पड़े होंगे लेकिन ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, वन सिंगल कैरेक्टर, राइट। और होप आपको ये पॉजिटिव इफेक्ट भी यहाँ पर समझ आया होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी आपको समझ आया होगा, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड भी आपको समझ आया होगा। इसी तरह अगर ये एग्जांपल आप इंसान के केस में स्किन कलर पे लाओगे तो वो वहाँ पे भी ये चलेगा, ह्यूमन स्किन कलर पे भी ये आ सकता है, और इसी तरह से इंटेलिजेंस पे भी आ सकता है। बस कीप इन माइंड ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अगर आपको सही मानों में समझ आ गए हैं तो समझो टॉपिक हो गया। और अगर आपको समझ भी नहीं, थोड़ी बहुत तो मसला है, तो आप उसको दोबारा से वीडियो जो है वो आप रिपीट करके देख सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच।